अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वकार सदीकी। मोहतरम नाजरीन, एक अहम मसले के ऊपर, अहम पॉइंट के ऊपर बात बहुत ज़रूरी समझता हूं, जो कि खून की कमी है, जिसको ब्लड डेफिशिएंसी भी कहते हैं और एनीमिया भी कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, तकरीबन खास तौर पर हामिला खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा ये बीमारी पाई जाती है। और हमल के दिनों के अंदर तो खास तौर पर औरत को जो है वो अच्छी खुराक की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ जो है वो खुराक के साथ साथ यानी ऐसी चीजें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी होता है। अगर वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सकती है, यानी खून की कमी जो है वो मुकम्मल हो सकती है और मरीज सेहतियाब हो सकता है। इसके अंदर खास तौर पर केले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए, केला खाना चाहिए, ताकि उससे जो है आयरन की कमी वो भी पूरी हो, कैल्शियम की कमी भी पूरी हो, और उसके साथ कैल्शियम फ्लोराइड। और इसी तरह मोहतरम नाजरीन, मैं ये समझता हूं कि चुकंदर का इस्तेमाल भी कसरत से किया जाए, और इसी तरह मटर का इस्तेमाल किया जाए, बंद गोभी का इस्तेमाल किया जाए, और शलजम, और इसी तरह टमाटर, और इसी तरह अदरक, थोम, इन चीजों का इस्तेमाल कसरत से किया जाए। इंशाअल्लाह रहमान खून की कमी बहुत जल्द पूरी होती है। दूसरी बात यह है कि गाजर का जो है जूस वो बनाकर उसके अंदर काला नमक जो है वो डालकर जो है अगर थोड़ा सा पिया जाए तो इंशाअल्लाह रहमान ये डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सकती है। ये बहुत जल्दी मुकम्मल होकर बंदा सेहतयाब हो सकता है। और विटामिन डी खास तौर पर इसका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि इसके अलावा जो है वो इसकी भी अशद जरूरत होती है। तो मैं ये समझता हूं कि B12, B6, B3, इस तरह के जो है विटामिन, इनको भी कंप्लीट करना इंतहाई जरूरी है, और ये खून की कमी को पूरा करते हैं। और इसका बहुत सारे सोर्सेज हैं, खासतौर पर अनार का जूस जो है वो कसरत से इस्तेमाल किया जाए। इंशाअल्लाह रहमान अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो एनीमिया यानी ब्लड डेफिशिएंसी है, इसको ये कंप्लीट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत नुस्खा है। अमल कीजिए और अपनी राय का इजहार और अपनी बीमारियों का इजहार, खास तौर पर जो आपको कोई अल्लाह ना खास्ता बीमारी है, उसका कमेंट्स के अंदर आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपको कुदरती खुराक के साथ, और इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, और इसके अलावा आपको जो है और भी बहुत सारे जो है कुरानी, रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती बीमारियों का इलाज हर तरीके से इंशाअल्लाह रहमान बताएंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर भी। तो आपको अगर हमारा मशवरा पसंद आया हो तो इंशाअल्लाह राय के अंदर जरूर अपनी, यानी कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन।